तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया फाइलम शुरू करने वाले हैं, ऑर्थ्रोपोडा। जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा, ऑर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जितने भी आप इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स देखोगे, जॉइंटेड लेग्स आपको नज़र आएंगे। इवन ये जो हमारे पास जो आपको दिख रहा है स्पेसिमेन, ये तो है भी हमारे पास यहाँ है, प्रॉन नाम से है ये। ठीक है। तो वैसे जो सामान्य आप लाइफ के अंदर देखोगे तो यहाँ पे लगभग जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको ये बाहर दिखाई दे रहे हैं, छोटे कीट पतंगे जितने भी हैं, वो सारे के सारे किससे संबंधित है? ऑर्थ्रोपोडा से। आपको जितनी भी यहाँ पर ये जो मकड़ी दिख रही हैं, मच्छर है और चींटियाँ हैं, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? ऑर्थ्रोपोडा से। जैसे तितली है वो भी ऑर्थ्रोपोडा से है, तिलचट्टा भी ऑर्थ्रोपोडा से है, घरेलू मक्खी भी ऑर्थ्रोपोडा से है, जो ततैया है वो भी ऑर्थ्रोपोडा से है, और ये जो मधुमक्खी है वो भी ऑर्थ्रोपोडा है। इवन जो भंवरा है वो भी ऑर्थ्रोपोडा है। एक बात तो फिर आपको समझ में आई गई होगी, क्या लिखा है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म देखोगे ज़्यादातर आपको क्या है, इसी से संबंधित नजर आएंगे। लेकिन सब में एक बात कॉमन होती है कि उनके जो लेग्स हैं, जैसे अगर तिलचट्टे के लेग्स आप देखोगे तो इस तरीके से, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से ये लेग्स होते हैं, चाहे मक्खी के देखो चाहे मच्छर के देखो। यानी ये पहला जॉइंट ये मान लो, पहला पार्ट ये, दूसरा ये, थर्ड ये, इस तरीके से कई पार्ट हो सकते हैं। तो ये जॉइंटेड लेग्स के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ऑर्थ्रोपोडा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लार्जेस्ट फाइलम है, ये दो चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। इसके बाद देखिए ज़रा, हैबिटेट देखते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिट्स, लगभग सभी हैबिट्स के अंदर है। ठीक है, जितने भी हैबिट्स पॉसिबल है उनमें सब में पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैराइन एंड एरियल, सभी जगह पाए जाते हैं। अब जो बॉडी फॉर्म है वो है, बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। सिमेट्री के अंदर आपकी बुक के अंदर जो दिखाया हुआ है ना, केकड़ा, ठीक है, वो भी इसका है, बिच्छू भी इसका है। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी पूरी बॉडी को आप जो है केवल एक प्लेन की सहायता से ही दो पार्ट में बांट सकते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना आपकी बुक के अंदर बनी हुई होगी, इस तरीके से। तो एक ही प्लेन बनता है जिसकी सहायता से आप इसे बांट सकते हैं। बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर है। किससे शुरू हो गया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से ऑर्गेनिज्म से शुरू हो गया है? प्लेटिहेल्मिन्थेस से। हाँ, तो उसके बाद क्या चल रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो, और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये है। ये कुछ चीज़ें जो इसमें मिक्स है। यहाँ पे आप जर्मिनल लेयर देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो फिर क्या है? तीनों लेयर्स आपको मिलेंगी। ठीक है, सिलोम जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इसे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? एनिलिडा पढ़ा था ना? क्या उसमें सिलोम प्रेजेंट थी? उसमें थी। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? ऐसे, क्या उसमें थी? स्यूडोसिलोम थी। उससे पहले सारे के सारे उसमें सिलोम नहीं थी। ठीक है, बॉडी वॉल देखिए। बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस एंड नॉन लिविंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, अंदर की तरफ स्केलेटन नहीं होता, बाहर की तरफ कठोर लेयर होती है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। यही कारण है कि जैसे आप देखेंगे सैंपल में जो तितली है लगी हुई होगी, ठीक है, वो जो सैंपल है, यहाँ पर एक तितली मरी पड़ी थी, उसको मैंने प्रिजर्व कर दिया था।
क्योंकि एक्सोस्केलेटन है, अंदर का तो डिकम्पोज हो जाता है लेकिन बाहर से पूरा सेफ दिखता है। इसी वजह से क्या है कि इनको सीधा किया जा सकता है। कोई भी ततैया या ये आपको डेड मटेरियल मिलता है तो उसको क्या है आप सीधा के सीधा पिन अप कर सकते हो, तो वो आपको प्रिजर्व्ड होकर के सैंपल के रूप में आपके लिए काम आता रहेगा। अभी आपको दिखा देते हैं, दो हमारे पास हैं ये इधर अलमीरा में। अगर आप देखोगे तो एक ये है, हाँ जी ये बिल्कुल डेड है। हाँ देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये वाला ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? झींगा मछली, यानी एक्वेटिक हैबिटेट हो गया ना। तिलचट्टा अपने टेरेस्ट्रियल पाया जाता है, हवा में बहुत सारे ये ततैया और बहुत सारे घूमते हैं, ठीक है। ये हो गया। और हाँ फ्रेश वाटर में भी बहुत मिल जाएंगे आपको, फ्रेश वाटर में मच्छर बहुत मिलेंगे, ऊपर तैरते उनके लार्वा बहुत मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये 2 साल पहले 29/4/2024 का प्रिजर्व किया हुआ है, यहाँ पे पड़ी थी बिल्कुल, तो उसको उठा करके हमने इसको प्रिजर्व कर दिया है, ठीक है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है एक्सोस्केलेटन होता है बाहर की तरफ, तो इसलिए वो प्रिजर्व रहता है काफ़ी समय तक। ये कोई पुराना आया हुआ है, देखो ये केकड़ा है, क्रैब। तो मतलब आजकल तो क्या है कि थोड़ा ये ऐसा सिस्टम है कि ये नहीं आते हैं सप्लाई में, ये नहीं आते हैं, पहले आते थे, तो इस हिसाब से ये पहले का पड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा डैमेज सा है। चलिए जर्मिनल लेयर पढ़ लिया हमने। सिलोम का आपको क्लियर हो ही गया, ट्रू सिलोम है, सिलोमेट है। बॉडी वाल आपको क्लियर हो गया। काइटिन का बना होता है एक्सोस्केलेटन, ये ध्यान रखना, काइटिन का। डाइजेशन कैसा होगा? कंप्लीट है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। फेरिंग्स भी है, इसोफेगस भी है, मिड गट भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है और एनस भी, इसलिए कंप्लीट है। रेस्पिरेशन जो होता है ना, इसमें कई तरीके से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो फॉर्म्स देखते हैं उसके अंदर ट्रैकिया होता है। जो इसमें ये लिखा है ना ट्रैकिया, अंदर की तरफ अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप तिलचट्टे को देखोगे, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके की है ना, उसके अंदर बाकायदा इस तरीके से कुछ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इधर बाहर खुलती हैं। यहाँ छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स कह दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है, समझ गए इसे? तो यहाँ लिखा ना ट्रैकिया। या फिर कुछ इंसेक्ट के अंदर या इनके अंदर तो ये तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर क्या है, गिल्स या बुकलंग ये होते हैं। एक्सक्रीशन होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की सहायता से या ग्रीन ग्लैंड्स की सहायता से। अब यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये जैसे ऊपर की तरफ होता है, इसमें क्रोप होता है, यहाँ पर क्रोप है और फिर ये ऐसे करके आगे माउथ से जुड़ा हुआ होता है। तो बीच में क्या होता है, ये क्या निकली हुई है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इनकी सहायता से, इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, इनकी सहायता से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। इससे पहले आपने किससे पढ़ा था, नेफ्रिडिया से। लार्वा जो है, बहुत प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। इवन अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर लार्वल फॉर्म्स ऑफ आर्थ्रोपोडा अलग से टॉपिक है। 8-10 प्रकार के लार्वा है, जो या मेगालोपा, इस तरीके से बहुत सारे लार्वा हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ना ये देखिए कुछ नाम दिए हुए, न्यूपिलस, इस तरीके से, मतलब अलग अलग जो इसके सब पार्ट्स हैं उसके अनुसार ये लार्वा होते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना। और ये कैसा होता है, ये ज़्यादातर आप देखते हो, जिसको आप छोटी लटें बोलते हो ना, जो सुंडी है, ये सारे के सारे क्या हैं, कैटरपिलर। ठीक है। स्पेशल फीचर्स में देखिए वही चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे स्पेशल फीचर्स के अंदर, जॉइंटेड अपेंडेजेस पहला आ गया, सेगमेंटेड बॉडी है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका होता है ओपन। ओपन का मतलब इसमें डक्ट नहीं होती है, जैसे नलिकाएं नहीं होती हैं, इसमें क्या है, टिश्यूज़ के बीच में ऐसा गैप होता है, जैसे नालियों का सिस्टम होता है ना, वैसे मान के चलिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सेंस करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, ये आपका जो फेवरेट ऑर्गेनिज्म मैं वापस बना रहा हूँ, ये है ना इसके पास, हाँ हाँ हाँ, ये है ना ऐसा, ये जो है ये सेंस करने का काम करता है लगभग हर एक में। ये एंटीनी बोलते हैं इनको। ठीक है। तो ये आपका दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल्स आप जनरल याद रखना, हाउस फ्लाई है और मॉस्किटो है, बहुत सारी और भी जो भी आपको मिले, स्पाइडर दे सकते हो। तो आपके लिए मतलब बहुत बड़ा ऑप्शन है इसमें, तो आप कुछ भी इसमें बता सकते हो। हाँ, डायग्राम आप कॉकरोच का तो इजीली बना सकते हो। ठीक है। मॉस्किटो का इजीली बना सकते हो, इवन स्पाइडर का भी बना सकते हो। ये तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन? कंप्लीट।